आप जो असद साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी तायद में आए हैं, आप हैंडीकैप होकर भी आए हैं। जी हाँ, कितनी देर से वेट कर रहे हैं आप सर? 2 घंटे या 2.5 घंटे हो गया आकर जी। वेट कर रहे हैं। असद साहब के ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत गलत तरीके से बहुत गलत हो गया है। उसी के बारे में हम भी रैली में प्रोटेस्ट कर लेते आए। This video is sponsored by Albek Family Restaurant, Heritage Ceramic and Sanitation, Mother Choice, Hope Chest Hospital, Tint Ladies Fashion and NPS Degree College. मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो गुंडागर्दी, बंद करो, बंद करो, बंद करो गुंडागर्दी, बंद करो। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, जय भीम, जय भीम, जय भीम। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो गुंडागर्दी, बंद करो, बंद करो, बंद करो गुंडागर्दी, बंद करो। अरे असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्गीय होराटो, वर्गीय होराटो, ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಗೀಯ ಹೋರಾಟ। ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್। ಬಾರೇಶ್ವರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬೇಸಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಬಾರೇಶ್ವರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಬೇಸಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। असद ओवैसी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असद ओवैसी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एमआईएम जिंदाबाद। योगी संविधान विरोधी बीजेपी सरकार संविधान विरोधी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर दूसरे दलित संगठनों के सपोर्ट से आज हम जो एहतजाजी रैली निकाले हैं वो रैली का रीज़न और वजह मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान के हालात बिल्कुल बिगड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे एक आम इंसानों की गुंडागर्दी नहीं, यहाँ पे सरकारों की गुंडागर्दी चल रही है। हिंदुस्तान में जो रूलिंग पार्टी आती है वो अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दे रही है। एक ज़माना किसी चोर उचक्कों का या गुंडों से या दहशतगर्दों से डरने का था, लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए अब यहाँ की हिंदुस्तान की अवाम को यहाँ की हुकूमतों से डरना पड़ रहा है। सरकारी सरपरस्ती में गुंडागर्दी उरूज पे हो चुकी है, चाहे हमारा स्टेट कर्नाटक हो, चाहे यूपी हो, चाहे कहीं पर भी हो। दलितों पर, मुसलमानों पर, पिछड़े तबकात पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिदर ने एक प्रोटेस्ट रैली निकाली है। आपको ये बताता चलूँ कि 2 दिन पहले का ही वाक़या है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन जो हिंदुस्तान के 2013 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिल चुका है, जो ऐसा पार्लियामेंटेरियन है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो हिंदुस्तान के तमाम पिछड़े तबकात, दलित, मुस्लिम, ओबीसीज के लिए अपनी आवाज़ उठाता आया है, वैसे पार्लियामेंटेरियन की जान लेने की कोशिश की गई है। तो सोचो हिंदुस्तान में एक आम इंसान की जान की क्या अहमियत होगी। लेकिन आप देखते चले यही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो अपनी जान और एक आम इंसान की जान बराबर कहते हुए Z+ सिक्योरिटी को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जान की अहमियत नहीं है, हिंदुस्तान के हर सिटीजन की जान की अहमियत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद। हुकूमत जो भी हो, हुकूमत हर इंसान की सिक्योरिटी की जमानत लेनी चाहिए, हर आदमी की। किसी भी बहाने से, खाने के बहाने से, पहनने के बहाने से मॉब लिंचिंग हो जा रही है, किसी एक आम इंसान को मार दिया जा रहा है। यही बताना चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमें से सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान के हर सिटीज़न को उसकी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। यही बात पहुंचाने के लिए आज हम आए हैं कि हिंदुस्तान के जितने दलित, मुसलमान और ओबीसी पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म को बंद किया जाए और यहाँ पे अमन और सुकून को लाया जाए। इन सब की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार, चाहे यूपी हो, कर्नाटक हो या हिंदुस्तान की सरकार, वो लोग जिम्मेदार हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ इसकी जांच की जाए
और इसके पीछे जो साजिशी हैं, सिर्फ और सिर्फ हमला करने वाले और गोली चलाने वाले नहीं, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड्स हैं उन सबको जेलों के सलाखे यूएपीए उनके ऊपर लगाकर उनको अंदर किया जाए और उनको सजा दी जाए। जय भीम, जय हिंद, जय कर्नाटक। आज ये जो प्रतिघटना रैली निकाली गई है, इसका विषय है भारत के संसद अवार्डी नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर यूपी में एक खातिराना हमला हुआ है। सबसे पहले सिर्फ हम ही नहीं, पूरी देश की जनता, हर सेकुलर आदमी इसका खंडन करता है। एमआईएम यूनिट इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। हम इस रैली के माध्यम से सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि यहाँ गुंडे पनप रहे हैं। जिस सरकार का चीफ मिनिस्टर खुद ठोकने और ठुकाने की बात करता है, वहाँ के गुंडों को किस बात का डर होगा। मैं समझता हूँ कि जो शूटर्स थे उनके फोटोज चीफ मिनिस्टर योगी के साथ वायरल हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस साजिश के पीछे, इस खातिराना हमले के पीछे जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी का हाथ है। मैं केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से, वजीर आजम से इस बात का डिमांड करता हूँ कि ये जो खातिराना हमला हुआ है वो निंदनीय है और इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। सिर्फ 2 लोगों को अरेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके पीछे क्या महरिकात हैं, कौन सी जहनीत है जो उनको हमला कर रहे, जो उनको ख़त्म करना चाहता है। दरअसल वो असदुद्दीन अवैसी को नहीं, बल्कि मुसलमानों की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को और बैकवर्ड क्लासेस की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जब शुरू में असदुद्दीन अवैसी जब पॉपुलर हो रहे थे तो बीजेपी को ऐसा लग रहा था जितना अवैसी साहब पॉपुलर होंगे उतना हमारा फ़ायदा है। ये सेकुलर वोट काटते रहेंगे और हमको इख्तिदार मिलता रहेगा। लेकिन ये पॉपुलैरिटी जब इस हद तक बढ़ गई कि अब वो खुद हुकूमत में आने के काबिल बन गए। भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा बनाकर असद अवैसी ने यूपी में एक धमाका कर दिया और दलितों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को, सबको अपने साथ लेकर असदुद्दीन अवैसी ने वहाँ जो यूपी में काम किया है, अब यूपी का पूरा इलेक्शन का माहौल बदल चुका है। सारे के सारे लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ आ गए हैं। ये देखते हुए बीजेपी अपने होश खो बैठी है, जो वो हुकूमत में थी और ये दावा कर रही थी कि दोबारा वही हुकूमत में आएगी, लेकिन वो अब हुकूमत में दोबारा आने से खासिर है। इसलिए उन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। हम इसका खंडन करते हैं। आज के मेमोरेंडम के माध्यम से हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग ये हरकत में मुलविस हैं, यूएपीए का एक्ट उन्हें लगाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कफील जो ऑक्सीजन की कमी के ऊपर डॉक्टर कफील यूपी में जो है ना, अगर आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है। लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर दिन दहाड़े रोड के ऊपर ऐसी जगह पर जहाँ पर कैमरे फिट हैं, वहाँ पर जो है ना अगर हमला करता है तो उसके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जाता। और जब हुकूमत असदुद्दीन अवैसी साहब को Z+ सिक्योरिटी देने की बात कही तो असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मेरी सिक्योरिटी से कुछ होने वाला नहीं है। पूरे मुल्क भारत में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हर आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। ये तभी मुमकिन है जब गुंडों का खात्मा होगा, जब सारे गुंडे ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर ये गुंडों के हौसले बढ़ रहे हैं। ये जो मनुवादी लोग हैं इनके हौसले बढ़ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन के मामलात हो रहे हैं। यहाँ कर्नाटक की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी यही हाल है। कुछ ही दिनों में हम देख रहे हैं कि कई एक वाक़यात डिस्क्रिमिनेशन के हुए हैं। यहाँ रायचूर में बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को जब फ्लैग हास्टिंग का टाइम था, वहाँ के जज ने फ़ोटो को हटाकर उनको अपमानित किया, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के सर्कुलर से हर डिपार्टमेंट को कि महात्मा गांधी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो भी होना चाहिए। लेकिन उस जज ने
ये कह कर के उनके पास कोई आर्डर नहीं है, उसको एक अलग आर्डर होना था। आज मैं बड़ी खुशी से कहूँगा कि कल ही चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका ने एक सर्कुलर पास किया है जिसमें उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो को हर कौमी फंक्शन के ऊपर लगाकर उनको जो है ना सम्मान देने का जो है ना बात कही है। मैं उसका वेलकम करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान ने हमको तमाम नागरिकों को बराबरी का हक दिया है। आर्टिकल 14 सभी लोगों को बराबरी का हक देती है। इसमें कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोरा, कोई काला, कोई किसी मज़हब का, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ कर्नाटक में पहले उडुपी में जो है ना मुस्लिम लड़कियों को वहाँ पर जो है ना हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को वहाँ पर स्कूल में आने से मना किया गया। और 2 दिन पहले अब देखा गया कि मैंगलोर के पास कोंडापुर जामी मुकाम के ऊपर भी लड़कियों को जो है ना कॉलेज में दाखिल होने से रोका गया। ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक काम है। ऐसे काम करने के बाद कोई अपनी पोस्ट पर कैसा रह सकता है। मैं डिमांड करता हूँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर से और मुल्क के प्रधानमंत्री से कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो संविधान के खिलाफ कोई काम करते हैं। आर्टिकल 25 इस बात की ज़मानत देता है कि हम किसी भी मज़हब को इख्तियार करें, किसी भी मज़हब की जो प्रीचिंग है, उसकी जो तालीमात हैं, उस पर अमल करें। मज़हब इस्लाम में औरत के लिए पर्दा एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, ये फ़र्ज़ है। पर्दे को छोड़कर कोई लड़की या कोई औरत नहीं रह सकती। इसलिए ये जो काम हुआ है हम इसका भी खंडन करते हैं, इसके भी खिलाफ जो है ना एहतजाज होना चाहिए। और इस किस्म के जो भी जो है ना कार्य है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हाल ही में 2 लड़कों को जो है ना मॉब लिंचिंग में भी मारा गया, जिसमें से एक बच्चा शहीद हो गया। यह सिलसिला ये आखिर कब बंद होगा? मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि ये तमाम मामला ख़त्म होनी चाहिए। जो 70 साल वर्कर जो हुकूमत में आए, 60 साल में देश की अवाम इनसे बेजार आ चुकी है। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो कल जो है ना मोदी भी जो है ना सेंटर से हट सकते हैं। मैं इन तमाम बातों के साथ यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों का भी जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आवाज़ पर आए। तमाम पत्रकारों का और तमाम पुलिस वालों का, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संविधान विरोधी सरकार है, संविधान ने हर नागरिक को वोट का हक दिया है। वोट के ज़रिए वो हुकूमत में आए हैं तो उनका ज़रूरी, उनका फ़र्ज़ है कि वो संविधान के मुताबिक काम करें। इतना ही कहते हुए मैं मेमोरेंडम जनाब जो भी नुमाइंदे आए हैं डिप्टी कमिश्नर के बनकर, उनको जो है ना मेमोरेंडम। वेलकम टू मास मीडिया विदर। आज हम डीसी ऑफिस पे आए हैं। सर, आप जो असद साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी तायद में आए हैं, आप हैंडीकैप होकर भी आए हैं। जी हाँ, जैसे वेट कर रहे हैं आप सर? 2 घंटे या 2.5 घंटे हो गया आकर वेट कर रहे हैं। असद साहब के ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत गलत तरीके से बहुत गलत हो गया है। उसी के बारे में हम भी रैली में प्रोटेस्ट कर लेते आए। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असद साहब है, जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर हमला हुआ तो आम आदमी के ऊपर क्या नहीं हो सकता। तो उसी के बारे में हम भी ये जो गलत लोग करे हैं उनकी पूरी जांच होना चाहिए। उनके पीछे किसका हाथ है पूरा मालूम करना चाहिए। उसके वास्ते हम प्रोटेस्ट कर लेते डीसी ऑफिस में, मेमोरेंडम देने आए थे डीसी साहब को। जी आइए, फोटो मार जरा पीछे लो साहब, मोबाइल ओ साहब